है, शांति में जी रहा है, प्रसन्नता में जी रहा है, उसके लिए इसी धरती पर स्वर्ग है। तो आप जैसे भक्तों के लिए, भगवान के प्यारे संतों के लिए तो यही है स्वर्ग, कहीं जाने की जरूरत नहीं। जब तक जीवन है आनंद से जियो। 70-80 साल की जिंदगी है, ज्यादा टेंशन नहीं रखना है दिमाग में, हल्का जीवन जीना है, भार लेकर नहीं चलना है, जिंदगी मौज में, मौज सांस रखना। सती माँ ने पूछा ये विमान कहाँ जा रहा है? भगवान शंकर ने कहा सती तुम्हारे पिता की है। पिता यज्ञ सुनी कछु हर्षानी, थोड़ी प्रसन्नता हुई कि चलो थोड़े दिन पिता के घर जाकर रह लो। घर में जब झगड़ा होता है ना, तो यही तो जब ससुराल में झगड़ा होता है तो बेटी अपने पिता के घर ही तो भागती है ना, कि चलो थोड़े दिन के लिए भाई के यहाँ माता पिता के पास रहूंगा, ताकि कुछ दिनों के बाद फिर शांति हो जाए। माता सती के मन में भी यही भाव आया, शिव जी से थोड़ा सा दूरी हो गई तो क्यों ना मैं भगवान शंकर से आज्ञा लेकर के पिता के घर चली जाऊं। तो पिता यज्ञ सुनी कछु हर्षानी, मन में थोड़ी प्रसन्नता हुई, भगवान शंकर से प्रार्थना की आपकी अगर आज्ञा हो जाए तो मैं चली जाऊं यज्ञ। भगवान शंकर ने कहा सती कहे नीक मोरे मन भावा, बहुत अच्छी बात तुमने कही, मुझे भी अच्छी लगी, लेकिन एक अनुचित हो गया, यह अनुचित नहीं नेमत बतावा, निमंत्रण नहीं दिया। भगवान शंकर ने जब ये बात कही, सती माँ ने पूछा निमंत्रण क्यों नहीं दिया है? भगवान शंकर ने कहा सती माँ ने कहा कि निमंत्रण तो दिया होगा, लेकिन हो सकता कहीं इधर उधर पत्रिका हो गई हो, और नहीं भी निमंत्रण दिया हो तो क्या जरूरत है, अपनों के घर तो बिना बुलाए भी जा सकते हैं, बिना बुलाने की जरूरत ही नहीं है। माता पिता के यहाँ, मित्र के यहाँ, स्वामी के यहाँ, गुरु के यहाँ बिना बुलाए जा सकते हैं। भगवान शंकर ने कहा सती बात तो सही है, निमंत्रण दिया है, तुम्हारी सारी बहनों को पिता ने निमंत्रण दिया, लेकिन हमरे बेर तुम्हें बिसराया। दक्ष सुता निज सकल दुलारा, हमरे बेर तुम्हें बिसराया। मेरे प्रति बैर है तुम्हारा पिता का, इसलिए तुम्हें निमंत्रण, हमें निमंत्रण नहीं दिया। भगवान शंकर ने जब ये बात कही, सती ने पूछा आपके प्रति बैर क्यों है? भगवान शंकर ने वो कहानी, वो कथा सुनाई, वो घटना सुनाई। बहुत दिनों के बाद पहली बार सती को ये बात सुनाई, कभी सुनाई नहीं। भगवान शंकर का अपमान किया था दक्ष प्रजापति ने प्रयागराज त्रिवेणी के संगम में, लेकिन भगवान शंकर ने अपनी अर्धांगिनी सती से जाकर वो बात नहीं बताई थी। बुद्धिमान व्यक्ति वो है, अगर ससुराल में अपमान हो जाए तो घर में जाकर पत्नी से बताता नहीं, लेकिन ना समझ वो होते हैं कि पहले ससुराल में झगड़ा करेगा फिर पत्नी से जाके झगड़ा करेगा। भगवान शंकर ने नहीं बताई, आज बताई। ब्रह्म सभा हम सन दुख माना, ते अजो करहि अपमाना। एक बार सती तुम्हारे पिता ने मेरा अपमान किया, मैंने अपमान नहीं किया, लेकिन मन में बांध लिया उन्होंने भाव की शिव ने मेरा अपमान किया। कैसे? भगवान शंकर ने कथा सुनाई, ध्यान से सुनो। त्रिवेणी के संगम पर सभी ऋषि मुनियों का समाज इकट्ठा हुआ। दक्ष को प्रजापति का पद मिल चुका था। उसी समय दक्ष प्रजापति ने सभा में प्रवेश किया, सभी ने उठकर के दक्ष प्रजापति को प्रणाम किया, लेकिन भगवान शंकर नहीं उठे, क्योंकि भगवान शंकर तो राम जी के ध्यान में मस्त थे, अपने आनंद में स्वयं के स्वरूप में डूबे हुए थे। और दक्ष के मन में ये भाव आ गया कि ये मेरे प्रति ईर्ष्या कर रहा है, मुझे बड़ा पद मिल गया ना तो ये मेरा अपमान कर रहा है, इसके मन में मेरे प्रति ईर्ष्या है, इसलिए मेरा सम्मान नहीं कर रहा है। और भगवान शंकर ने तो कोई पता ही नहीं था उनको कौन आ रहा है कौन जा रहा, अपनी मस्ती में थे वो। लेकिन दक्ष के मन में भाव बैठ गया कि शिव ने मेरा अपमान किया, और भरी सभा में भगवान शंकर को श्राप दे दिया, सभासदों सभ्य पुरुषों की सभा में असभ्य पुरुषों का प्रवेश नहीं होना चाहिए। सभी दक्ष की तरफ देखने लगे, कौन है यहाँ सभ्य? दक्ष ने कहा मेरी तरफ क्या देखते हो, ये बेटा है शिव, ये पूरा असभ्य है, अरे ये शमशान में रहता है, हरिमुंडों की माला पहनता है, शमशान की विभूति रमाता है, भूत प्रेतों के साथ रहता है, पागल की तरह घूमता है, सिर्फ पागल ही अच्छे लगते हैं। मैं तो अपनी बेटी का विवाह इसके साथ नहीं करना चाहता था, लेकिन क्या करूं, पिता ब्रह्मा के कहने से मैंने अपनी सुंदर पुत्री का विवाह इसके साथ कर दिया। अरे ये शिव देव नहीं, इसलिए मेरा श्राप है, आज के बाद शिव को यज्ञ में कोई भाग ना ले, ऐसा श्राप दक्ष ने दे दिया। लेकिन हमारे यहाँ भागवत में एक टीका लिखी है श्रीधर स्वामी ने, बड़ा सुंदर अर्थ निकाला है स्तुति पर। दक्ष प्रजापति ने कहा कि शिव को यज्ञ में भाग ना मिले, बिल्कुल बात सही।
श्रीधर स्वामी ने कहा कि जो श्रेष्ठ होता है ना, उसे अलग से भाग मिलता है, उसका अलग से आसन होता है। तो बिल्कुल बात सही है। दक्ष ने जो कहा है कि देवताओं के साथ यज्ञ में भाग ना मिले, बिल्कुल सही है, क्योंकि शिव देव नहीं, शिव तो महादेव है, इसलिए श्रेष्ठ भाग इनका होना चाहिए। ऐसा सुंदर भाव उन्होंने। लेकिन दक्ष प्रजापति ने भगवान शिव को श्राप दिया। नंदी ने भी वहां श्राप दिया था, जितने ऋषि मुनि वहां बैठे थे उनको भी श्राप दिया है। वहां से उठकर के भगवान चुपचाप चल दिए। सती मां से आज ये घटना का जिक्र कर रहे हैं। सती, मेरा तो कोई अपराध नहीं था, लेकिन तुम्हारे पिता ने मेरे प्रति द्वेष रख दिया। एक जरा सी बात पर वर्षों के याराने गए तो अच्छा हुआ कुछ लोग पहचाने गए। झूठे रिश्ते झूठे नाते किसका कौन हुआ है, कब बाजी उल्टी पड़ जाए, जीवन एक जुआ है, परछाई भी होती पराई, सुख की आस तजो मेरे भाई। यहाँ कौन अपना है कौन पराया। सच मानिए, जिनको हम अपना कहते हैं ना, वही जब स्वार्थ सिद्ध नहीं होता है ना, तो वही पराया हो जाता है। कोई अपना नहीं है यहाँ। एक परमात्मा को छोड़कर इस दुनिया में कोई अपना नहीं है। इसीलिए तो मीरा ने भी कहा था, माई मैं तो गिरधर के घर जाऊं, गिरधर मारो सांचो प्रीतम देकर रूप में। सच्चा प्रेमी सच्चा अपना तो वही है जो हमारे साथ हमेशा है, हमेशा रहेगा, वही अपना है। इसका मतलब ये नहीं है कि फिर जिनके बीच हम रहते हैं उनसे द्वेष करें, नहीं, द्वेष तो नहीं करना है, लेकिन ये मन में ठान के रखना है कि इस दुनिया में मैं हूँ, लेकिन मेरा तो एकमात्र परमात्मा है, कोई मेरा नहीं है। क्योंकि ये देह छूटेगी, यही सबका साथ छूट जाएगा। जीते जी कोई साथ नहीं निभाता है जिंदगी भर। थोड़ी थोड़ी बात में कितना झगड़ा होता है अपनों में, भाई भाई में तलवारें चल जाती है, हथियार उठ जाते हैं, पति पत्नी में कितना झगड़ा, पिता पुत्र में कितना झगड़ा चल रहा है इस कलिकाल में। देखो, अपना तो परमात्मा है। भगवान शंकर वहां से उठ चले गए थे। सती माँ को ये बात बताई। सती माँ ने कहा कि कोई बात नहीं, अरे परिवार में ऐसे तो चलता ही रहता है, आपको ये बात नहीं रखना चाहिए मन में। भगवान शंकर ने कहा, सती मेरे मन में तो नहीं है, लेकिन तुम्हारे पिता के मन में है। अगर हम जाएंगे वहां तो तुम्हारा पिता दुखी होगा। और क्या किसी को हमें दुखी करना अच्छा लगता है क्या? मेरे कारण हमारे कारण अगर तुम्हारा पिता दुखी होगा तो अच्छा नहीं होगा, इसलिए सती मैं तो नहीं जाऊंगा। अंत में भगवान शंकर ने बहुत समझाया, सती नहीं मानी। भांति अनेक समूह समझावा, भावी बस में ज्ञान उड़ावा। यही प्रारब्ध था सती का। भगवान शंकर का त्याग करके चल देती है, शिव से दूर हो गई। जो शिव से दूर हो जाता है, जो सत्य से दूर हो जाता है, उसका कोई सम्मान नहीं करता है। ये जीवन की सच्चाई है। अगर आप चाहते हो दुनिया मेरा सम्मान करे, तो शिव का त्याग मत करना। शिव यानी सत्य, सत्यम शिवम सुंदरम। और शिव कोई व्यक्ति नहीं है। इस कथा के माध्यम से एक बात और आपको बता रहा हूं, शिव कोई व्यक्ति नहीं है। शिव तो वो तत्व है जो विराट इस अस्तित्व में समाया हुआ। हमारे यहाँ शिव जी की उपासना दो रूपों में होती है। ध्यान से सुनो थोड़ा। दो रूपों में शिव की उपासना होती है, एक शिवलिंग के रूप में और दूसरी शिव के विग्रह के रूप में। शिव महापुराण पढ़ना, उसमें लिखा है शिवलिंग की जो उपासना हम करते हैं वो निराकार शिव की उपासना है। वो कोई आकार नहीं है, लेकिन एक शिवलिंग प्रतीक बनाया है। शिव जी कौन है? शिव इस पूरे ब्रह्मांड में जो एक चेतना है, जो शक्ति है, वो शिव है। और शिव जी के शिवलिंग के चारों ओर जो जिलेरी जिसको हम कहते हैं, उसको पार्वती का रूप माना गया है। वही प्रकृति। हमारे यहाँ शास्त्रों में प्रकृति और पुरुष ये दो बताए हैं। प्रकृति यानी जो दिखाई दे रही है, आंखों से जो भी दिखाई दे रही है, ये सब प्रकृति है। लेकिन जो दिखाई नहीं दे रहा है वही शिव है। लेकिन जिसकी शक्ति से दिखाई दे रहा है, जो आंखों को देखने की शक्ति दे रहा है, कानों को सुनने की शक्ति दे रहा है, वो शिव है और वो हमारे अंदर बैठा है। इस प्रकृति से, इस शरीर से शिव जब निकल जाएगा तो ये शरीर मिट्टी हो जाएगा ना। इसका मतलब यह है कि प्रकृति के केंद्र में शिव है। शिव की शक्ति से ही प्रकृति नाच रही है, शिव की शक्ति से हमारा शरीर चल रहा है। जब शिव निकल जाएगा तो शरीर गिर जाएगा। मेरे भाई बहन, शिव उपासना जब करो, शिवलिंग पे जल चढ़ाओ तो इस भाव से चढ़ाना कि मेरे अंदर ही शिव बैठा है, वो आत्मा के रूप में, वो चेतना के रूप में। लेकिन हमने शिवलिंग की उपासना तो की, लेकिन शिवलिंग के उस वास्तविक अर्थ को नहीं समझा। और इसीलिए आप देख रहे हो कि शिव जी के नाम पर कितना अंधविश्वास हमारे देश में आज चल रहा है। बुरा मत मानना, आप हो सकता है उनके अनुयायी हो, सुना भी हो, लेकिन बहुत लोग हैं शिव पुराण के नाम पर बहुत अंधविश्वास फैला रहे हैं।
कितना टोना टोटका लोगों ने निकाल दिया शिव, और एक भी शिव पुराण में वो नहीं है जो उपाय बताए जा रहे हैं शिव पुराण के नाम पर। और वो लोग जब आ जाते हैं तो लाखों की भीड़ इकट्ठी होती है। समझ रहे होंगे आप। एक वीडियो मैंने देखा कुछ दिन पहले, वो वीडियो में वो जो शिव पुराण कथा करने वाले महाजन हैं वो बता रहे हैं कि आपके लड़के ने पूरे साल पढ़ाई ना की होगी, लेकिन जिस विषय का वो एग्जाम देने जा रहा है, परीक्षा देने जा रहा है, उस दिन क्या करना है, शिव जी के ऊपर एक बेल पत्र के ऊपर शहद लगा देना है और शिव जी के शिवलिंग के ऊपर चिपका देना है। 101% वो पास हो जाएगा, भले उसने उस विषय की पूरे साल पढ़ाई ना की। तब तो बहुत अच्छा उपाय है। फिर तो सारे विद्यालय, यूनिवर्सिटी, विश्वविद्यालय सब बंद कर देना चाहिए। ये तो सबसे सस्ता उपाय है। साल भर आराम से बैठो, जब परीक्षा का समय आए शिव जी के शिवलिंग पर बेलपत्र चिपका दो, शहद में लगा के पास हो जाओ। इतनी मेहनत क्यों करे फिर बच्चे? ये अंधविश्वास है, लेकिन लोग मानते हैं। पति पत्नी में अगर झगड़ा हो रहा है, प्रेम नहीं है, तो क्या करना है, 4 तिल लेना है, 4 मूल लेना है और बेलपत्र के उस वृक्ष के उस मूल में जो है छोड़ देना है, उसकी 4 चकम्मा कर लेना है, पति पत्नी में प्रेम हो जाएगा। ये तो बड़ा सुंदर उपाय है, बड़ा सस्ता है, कुछ नहीं लगता। रंग लगे ना फिटकरी, रंग चोखा आए, किसी की नौकरी नहीं लग रही है, 4 धतूरा तोड़ करके शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देना है, नौकरी पक्की होगी। कितने बेरोजगार घूम रहे हैं भारत में, बेचारे खूब पढ़ाई की, नौकरी नहीं लग रही। ये तो बड़ा सुंदर उपाय है, 4 धतूरा। लेकिन हजारों लाखों लोग ऐसे लोगों को सुन रहे हैं, क्योंकि यही चल रहा है इस देश में। अंधविश्वास पहले भी था, आज भी है, मिटेगा नहीं। आज शिक्षा में इतनी तरक्की की इस देश ने, लेकिन फिर भी अंधविश्वास नहीं मिटा, और अंधविश्वास फैलाने वाले लोग दुनिया में छा जाते हैं। एक पल ना जिए जो इंसान की तरह, वो पूज रहे हैं आजकल भगवान की तरह। एक पल ना जिए जो इंसान की तरह, वो पूज रहे हैं आजकल भगवान की तरह। मेहरबानी मीडिया की, रुपयों की वजह से दुनिया में छा गए तूफान की तरह। और क्या ही तो मीडिया ने छा दिया। उपदेश दे रहे हैं औरों को शांति का, लेकिन आपस में ही लड़ रहे हैं पहलवान की तरह। फूलों की तरह खिलते हुए मिलते नहीं है संत, साधु भी मिल रहे हैं आजकल सामान की तरह। एक पल ना जिए जो इंसान की तरह, वो पूज रहे हैं आजकल भगवान की तरह। मेरे भाई बहन, शिव के नाम पर अंधविश्वास न फैलाया जाए। शिव जी तो वो तत्व है जो आपके अंदर बैठे हैं। ये तो एक प्रतीक बनाया शिवलिंग, ताकि उस सत्य को जो आपके हृदय में बैठा है, उस सत्य को आप पहचान सको। जो सबके अंदर बैठा है, उस सत्य को आप पहचान सको। इसलिए शिवलिंग का ये प्रतीक है, ये उपासना चलाए। आपके अंदर वो शिव बैठा है। सत्यम शिवम सुंदरम, सत्य ही शिव है और शिव ही सुंदर है। मेरी बातें समझ आ रही है? आजकल शिव जी के नाम पर जो ये नशा आदि का, ये भांग आदि और धतूरा गांजा चलता है ना, ये भी शिव का अपमान। ना तो शिव भांग खाते हैं, ना शिव धतूरा खाते हैं, और ना शिव गांजा पीते हैं। लेकिन हमारे देश में जरा भी नहीं समझा शिव को कि शिव कौन है। शिव जी के हाथ में चिलम पकड़ा था। मैंने एक जगह चित्र देखा, वो शिव जी की बड़ी बड़ी जटाएं और इतनी लंबी चिलम लिए हुए मार रहा है सबका। कितना बड़ा अपमान किया शिव जी का। ये अपमान चल रहा है और हम सब देख रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि शिव कौन है। ना तो उपासना करने वाले को पता है और ना बोलने वाले को पता है। जो लोग शिव पुराण, जो लोग शिव के बारे में बोल रहे हैं, सच मानिए अपनी जेब गर्म करने के लिए बहुत लोगों को उल्लू बना रहे हैं। ये ठीक नहीं है। शिव तत्व से परिचय कराना चाहिए कि शिव कौन है। शिव के नाम पर अंधविश्वास नहीं होना चाहिए। शिव सत्य है जो आपके हृदय में बैठे हैं और उसको पा लिया तो ये बाहर की बातें तो अपने आप आपकी जीवन, अगर सत्य मिल गया, अगर आपको शिव मिल गया, तो बाहर की सारी समस्या अपने आप समाधान हो जाएगी। फिर ऊपर से टोना टोटका करने की आपके जीवन में जरूरत ही नहीं रहेगी। अगर एक बार शिव को पा लिया तो ये सब आपकी बाहरी दिखावा खत्म हो जाएगा। लेकिन उस बात को कोई बताता नहीं। उस शिव को पाने का रास्ता बताना चाहिए, ना कि केवल नौकरी लग जाए इसलिए ये कर दो, कि बेटा हो जाए इसलिए ये कर दो, कि ये हो जाए। नहीं, जीवन के मूल तत्व से परिचय करना चाहिए। मेरा सभी जितने भी वक्ता है सबसे आग्रह है। ऐसा ही हनुमान जी के नाम पर अंधविश्वास चल रहा है। भूत प्रेत भगाए जा रहे हैं हनुमान जी के नाम से।
अरे हनुमान जी को राम के भक्त है, ये छोटी मोटी बातों में हनुमान जी को ऊर्जा दिया हमने। अच्छा है, मैं ज्यादा कुछ कहूंगा नहीं, क्षमा करना, लेकिन मुझे, मैं जहां से देख रहा हूं वहां से मुझे दिख रहा है कि अंधविश्वास फैलाया जा रहा है, ये ठीक नहीं है। भूत प्रेत होते भी नहीं या नहीं होते हैं, किसको पता है। अच्छा, आप अपने बेटे हैं, कौन कौन ने भूत प्रेत देखे? किसी ने देखा भूत? किसी ने भी नहीं देखा। लेकिन दुकानें चल रही है भूत प्रेतों को भगाने। सेनापति मार लगाई जाए और सेनापति मार लगा रहे हैं, यही तो मेरा नहीं। आपका मन ही आपका भूत है। दमित जो इच्छाएं होती है ना, कभी कभी वो प्रकट होती है, यही भूत है। आपका मन ही सबसे बड़ा आपका भूत है और बाहर कोई भूत नहीं है। ये बात आपको कोई नहीं बताएगा, मैं बता रहा हूं, सच मानिए, कोई भूत नहीं है आपके मन के अलावा। यही बात हमारे कबीर साहब ने कही, मैं जाना मन मर गया, मर के हुआ भूत, और मुँहे पूछे उठ लगा ऐसा मेरा भूत। ये मेरा मन ही तो भूत है, इसके अलावा कोई भूत नहीं है। और मैं कहता हूँ व्यास गद्दी से, मैं हर कथा में निमंत्रण देता हूँ और सबसे कहता हूँ, जितने भी भूत प्रेत भगाने वाले हैं, मेरे ऊपर दुनिया के जितने भूत प्रेत है भेज दे और मुझे दिखा दे क्या है। मैं सच बता रहा हूँ, आप में भी जो यहाँ सुन रहे हैं उनसे मैं कहता हूँ, जो भूत प्रेत लोग भगा रहे हैं उनसे जाकर कह देना कि एक महात्मा है ऋषिकेश वाले, वो कह रहे हैं कि आपके पास जितने भूत प्रेत है, आप अपनी शक्ति का मारण उच्चाटन जो भी प्रयोग कर दे मेरे ऊपर, मैं तैयार हूं। कुछ नहीं है, आपका मन ही सब कुछ है। आपका मन अगर राम में जुड़ गया तो जीवन राम में हो गया। और यही बात भरत जी ने रामचरितमानस में कही, जो परि हरि हर चरण भजे भूत गण घोर, पावन इनकी में गति जो सम्मत जननी मोर। हे माँ, अगर राम के चरणों को छोड़ करके भूत प्रेतों को मानते हैं, उनको जो गति मिले वो मुझे गति मिले। अगर राम के वनवास भेजने मेरा हाथ है, मतलब यह है कि भगवान की भक्ति छोड़ करके जो भूत प्रेतों का अस्तित्व मानते हैं, भूत प्रेतों को मानते हैं, वो बहुत बड़ा पाप कर रहे हैं। कोई भूत प्रेत नहीं, जड़ चेतन जग जीव जग सकल राम में जान, बंदों सबसे पद कमल सदा जोड़। तो शिव ऐसे निराकार तत्व है, ऐसे शिव जी के चरणों में हमारा प्रणाम है। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। मेरे भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो, मेरे भोले बाबा को अनाड़ी मत, मेरे भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो, मेरे भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो, नाड़ी मत समझो, अनाड़ी मत समझो, अनाड़ी मत समझो, अनाड़ी मत समझो, मेरे भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो, मेरे भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो, मेरे भोले बाबा के संग में है नंदी, मेरे भोले बाबा को संग में नंदी, मेरे भोले बाबा के संग में है नंदी, मेरे भोले बाबा के संग में नंदी को देख के, नंदी को देख के व्यापारी मत समझो, मेरे भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो, मेरे भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो, मेरे भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो, मेरे भोले बाबा को
कर गए, मेरा पैर दर्द करने लगा, थोड़ा बदलने की हमारे आचार्य